Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Amanullah. You're watching my YouTube channel Dr. Aman's video. Dear viewer, आज हम एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल, जो अभी कुछ अर्सा पहले नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान से पास हो गया और फिर उसके बाद 7 फरवरी को सेनेट ऑफ द पाकिस्तान से पास हो गया है और उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान ने साइन कर दिया, यानी कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल 2021। दो कि ये अप्रूव 2022 में हो गया है, लेकिन चूंकि ये प्रोसेस 2021 से शुरू हुआ था तो इसलिए इसको एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल 2021 के नाम से जाना जाता है। अब ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल जो है एक बाकायदा कानून बन चुका है पाकिस्तान में, और इस कानून के तहत अब एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जिसको हम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के नाम से जानेंगे। और ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को पाकिस्तान में लुक आफ्टर करेगा, उनके राइट्स, उनकी सर्विसेज, उनकी प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें रेगुलेट करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू दैट बिल जो अब कानून का हिस्सा है उसके मुताबिक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौन है, फिर उस कानून के तहत जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बनेगा तो वो कैसे काम करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट बिल एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल 2021 के मुताबिक जो है हम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन बंदा होगा जिसको हम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वर्ड रीड आउट करता हूँ और फिर मैं आपको समझने के लिए उसको एक्सप्लेन करूँगा। सो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज इन हेल्थ केयर in a prescribed manner and has undergone a prescribed course of training in recognized institute and is registered as an allied health professional by the body formed for that purpose। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हर वो बंदा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहलाएगा जो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एज अ हेल्थ केयर वर्कर सर्विस प्रोवाइड करेगा, या तो डायग्नोस्टिक मेडिसिन में, या थेरेपेटिक मेडिसिन में, या प्रिवेंटिव मेडिसिन में, या रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन में वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा सर्विस? वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसका एक ख़ास स्कोप होगा ना, वो उस स्कोप से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसकी जो प्रैक्टिसेस होगी, उसका जो स्कोप ऑफ सर्विस होगा या जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस होगा वो प्री डिफ़ाइन होगा। और उसको कौन डिफ़ाइन करेगा? उसको एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो अभी बनेगा वो डिफ़ाइन करेगा। तो इसके अलावा ये ज़रूरी है कि उसने एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में डिग्री या किसी भी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन हासिल की है किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसको एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ने रजिस्टर्ड किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं तो आप एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बनोगे। तो इस बिल के मुताबिक 25 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन प्लस ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो आप एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल माने जाएंगे। तो पहले मैं उन टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र करता हूं जो वहां पे इनलिस्टेड है। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ द सेक्शन ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में जो हिस्टोपैथोलॉजी में, साइटोपैथोलॉजी में, हेमाटोलॉजी में, क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री में, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल वायरोलॉजी एंड मेडिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो ब्रांचेस मैंने आपको बताएं ये मेडिकल लेबॉर्ट्री के सब ब्रांचेस थे। इसके अलावा सर्जिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑपरेटिव रूम टेक्नोलॉजी, कार्डिक टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कार्डिक सर्जरी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, रीनल एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एनेस्थेटिक एंड स्किन केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंफॉर्मेटिक,
optometry and refraction technology, or psychophysical therapy including orthotic and prosthetic rehabilitation, occupational and speech therapy, public health technology, radiography and imaging technology, radiotherapy technology, respiratory therapy including pulmonary function testing, nuclear medicine technology, EKG technology, EEG technology, nutrition, pediatric medicine, साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग और स्पोर्ट्स थेरेपी। ये 25 वो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि अगर इनमें आप रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन हासिल करते हैं और अपने आप को एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्टर करवाते हैं तो देन यू विल बी नोन एज और यू विल बी कॉल्ड एज एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब इन एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो बाय डेफिनेशन इन टेक्नोलॉजीज़ में से रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन हासिल करेंगे, तो इस बिल ने ये भी डिफ़ाइन किया गया है कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो 3 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया है। एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, एक हायर और बैचलर क्वालिफ़िकेशन है और एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन है जो इन 25 टेक्नोलॉजीज़ में आप हासिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस बिल बेसिक क्वालिफ़िकेशन में 2 चीज़ें आएंगी, या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। डिप्लोमा जो है इस बिल के मुताबिक मिनिमम 2 ईयर ऑफ एजुकेशन विद ट्रेनिंग अगर आप इन 25 टेक्नोलॉजीज़ में से किसी में हासिल करते हैं तो वो फिर डिप्लोमा गिना जाएगा किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से। सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर ऑफ एजुकेशन विद ट्रेनिंग अगर आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से हासिल करते हैं तो आप बेसिक क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं और बेसिक क्वालिफ़िकेशन पूरी करने के बाद एज अ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आप जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और आप डिफ़ाइन या प्रिस्क्राइब्ड मैनर के मुताबिक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है हायर क्वालिफ़िकेशन या बैचलर क्वालिफ़िकेशन। उसको इस बिल के मुताबिक इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि इंटर करने के बाद यानी कि FSC करने के बाद आप 4 साल डिग्री किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से या किसी भी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से आप डिग्री हासिल करते हैं इन 25 टेक्नोलॉजीज़ में तो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन मानी जाएगी उस रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी में और आप एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MPhil या PhD करते हैं इन 25 टेक्नोलॉजी के किसी भी टेक्नोलॉजी में तो फिर आपको MPhil और PhD करने के बाद जो है उसी कैटेगरी में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल माना जाएगा। ठीक है, अब कौंसल जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कौंसल जो है उसके ऑलमोस्ट कुल मिला के कोई 20 मेंबर होंगे और वो मेंबर कौंसल के कहाँ से आएंगे। हर सूबे का DG हेल्थ यानी कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ और फेडरल का DG हेल्थ ये जो हैं काउंसिल के मेंबर होंगे। इसके अलावा एक मेंबर जो है आर्मी मेडिकल कॉर्प से आर्मी वाले नॉमिनेट करेंगे, एक मेंबर वहाँ से आएगा और इसके अलावा 4 मेंबर्स जो हैं प्रोविंसेस से आएंगे जिनको प्रोविंस का हेल्थ डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा और वो मेंबर जो हैं वो इन टेक्नोलॉजीज़ में किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में एज अ एक्सपर्ट या एज अ यूनिवर्सिटी टीचर लोगों को ट्रेनिंग देंगे और एजुकेशन देंगे। अगर वो ये क्वालिटी कैटेगरी पूरी नहीं करते तो फिर वो कौंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। इसी तरह एक मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर से और एक मेंबर गिलगित बल्तिस्तान से उनका हेल्थ सिस्टम नॉमिनेट करेगा। इसके अलावा 3 मेंबर सिविल सोसाइटी से आएंगे जो वेल नोन रिप्यूट के होंगे, एक लीगल प्रोफेशनल होगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और ये वाले मेंबर जो हैं इनको प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करेगा। तो ये सारे मेंबर्स अपनी पहली मीटिंग में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे और फिर और प्रेसिडेंट के अंडर जो है ये काम करेंगे और ये मेंबरशिप जो है ये 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए वैलिड होगी। 4 साल के बाद ये मेंबर जो है ये सीट खाली करेगा और इसकी जगह दूसरी मेंबर नॉमिनेट होगा और दूसरा मेंबर आके वो वैकेंट सीट जो है उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरह से ये मेंबर होंगे। इसके अलावा ये तो मेंबर्स हैं, इसके अलावा
काउंसिल जो है वो अपने एम्प्लॉय भी अपॉइंट करेगा, जिसमें से एक सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल होगा और इसके अलावा डायरेक्टर लाइसेंस होगा, डायरेक्टर फाइनेंस होगा, डायरेक्टर एजुकेशन होगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ काउंसिल ज़रूरी समझेगा तो काउंसिल जो है अपने एम्प्लॉय हायर करेगा परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। और उन एम्प्लॉय को पब्लिक एम्प्लॉय का दर्जा जो है वो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऑफिसेज है तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में होगा। उसके अलावा हर प्रोविंस या जो रीजन है, जैसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, या इसके अलावा जहाँ कहीं भी काउंसिल ज़रूरी समझेगा कि उसको दफ्तर खोलने की ज़रूरत है तो वो अपना रीजनल दफ्तर खोल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कि मेंबर कैसे आएगा, वो कब उसकी मेंबरशिप वायलेट होगी, कब उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है, तो उन निटिगेटिव्स को मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान सेनेट के वेबसाइट पे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल 2021 मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल कि ये काउंसिल जो है इसको क्या पावर्स हासिल होंगे और वो क्या क्या फंक्शन करेगा। तो जितने भी इसके फंक्शन हैं वो 3 चीज़ों से रिलेटेड होंगे कि इस काउंसिल का काम ये होगा कि वो 3 चीज़ों को रेगुलेट करेगा या स्टैंडर्डाइज करेगा। नंबर 1, करिकुलम फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टू बी टॉट इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज़ जो है ट्रेनिंग, जो उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, तो वो ट्रेनिंग का कंडक्ट क्या होगा, उसका स्कोप क्या हो। तीसरी चीज़, जब वो फारिग हो जाएंगे और वो अपनी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेंगे और वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बन जाएंगे तो वो जो प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेंगे, तो उन प्रैक्टिसेस के लिए, उन सर्विसेज के लिए जो स्कोप है, उनके लिए जो कंडक्ट है, वो डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन से प्रैक्टिसेस, कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल परफॉर्म कर सकते हैं। और परफॉर्म में ये डिफ़ाइन किया जाएगा कि कौन से सर्विसेज या कौन से प्रोसीजर ऐसे हैं जो वो इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर सकता है और कौन से ऐसे हैं जो वो एज अ टीम मेंबर अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट परफॉर्म करेगा। तो ये सारे काम जो हैं, जितने भी पावर्स और फंक्शंस हैं, तो वो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है, करिकुलम, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। इसमें ये सारे काम कैसे होंगे, तो सारे काम इस तरह होंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज डिसाइड किया जाएगा फॉर द प्रैक्टिसेस ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, जो इस एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का काम होगा। इसके अलावा ये रजिस्टर करेगा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को एज अ एलाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर, और उस रजिस्ट्रेशन के लिए ये लाजमी होगा कि आप पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देंगे। तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए कंटेंट स्टैंडर्डाइज करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करना, ये चीज़ भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का काम होगा। जब वो आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स पास करेंगे तो आपको बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा, और वो लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा। और लाइसेंस करने के बाद भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का ये काम होगा कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे वो काम करेगा। जैसे कोई भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है और वो लाइसेंस हासिल करता है, तो लाइसेंस के बाद भी उस पे ये ऑब्लिगेशन होगी कि वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड सेमिनार हैं, कुछ कोर्सेज होंगे जो अभी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डिज़ाइन करेगा, तो साथ साथ वो करता रहेगा ताकि उसकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे। तो पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये काम भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का होगा। उसके अलावा ये भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की ज़िम्मेदारी होगी, वो इंश्योर करेगा कि जो प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम है ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, और वो जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे पढ़ाया जा रहा है, और वो पूरा पढ़ाया जा रहा है और पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का, वो ये है कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ये इंश्योर करेगा कि कोई भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो ऑथोराइज नहीं होगा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। और दूसरा, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ये भी इंश्योर करेगा कि कोई भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो अपने आप को एज अ डॉक्टर डिजिग्नेट नहीं करेगा फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। अगर कोई बंदा PhD है और वो ट्रेनिंग दे रहा है किसी रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे उसको डॉक्टर काउंट किया जाएगा, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर प्रोफेशनल गेन के लिए आप एज अ मेडिकल ग्रेजुएट किसी को डॉच करने के लिए अपने साथ डॉक्टर लिखते हैं, तो ये भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होगी कि इन सर्विसेज को
जो है डिस्करेज करेगा और उन पे पाबंदी लगाएगा। इसके अलावा ये भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की ज़िम्मेदारी होगी कि वो कि वो एक एडवाइज़री कमेटी बनाएगा हर टेक्नोलॉजी के लिए, और उस एडवाइज़री कमेटी के 5 मेंबर होंगे। एक मेंबर सूबे से आएगा और एक इस्लामाबाद से मेंबर आएगा। वो मेंबर जो हैं वो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, लाइसेंस एग्ज़ाम होंगे, करिकुलम होंगे, ट्रेनिंग होंगे, इंस्पेक्शन होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो वो सारी वो एडवाइज़री कमेटी डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है उसने ये भी देखना है कि लाइसेंस देने के बाद अगर कोई बंदा वायलेशन करता है तो उसका लाइसेंस वो सस्पेंड भी कर सकता है, और जितने लोगों को वो लाइसेंस देगा उसका रजिस्टर मेंटेन होगा। जिसने इंस्टीट्यूट की वो इंस्पेक्शन करने के बाद उनको रजिस्टर करेगा उनका भी रजिस्टर्ड मेंटेन होगा, और वो पब्लिकली डिस्प्ले होंगे कि ये इंस्टीट्यूट जो है रजिस्टर्ड है फ़लाँ टेक्नोलॉजी के लिए, और ये बंदे जो हैं रजिस्टर्ड हैं फ़लाँ कैटेगरी में एज आ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। क्योंकि एक कौंसल बनने के बाद एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सिर्फ और सिर्फ वही प्रैक्टिसेस, वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता है जो ये एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सेट करेगा अपने कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो कहीं पे जॉब करता है तो उस इंस्टीट्यूट को भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है फ़ाइन कर सकता है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को जेल भेज सकता है, और जो बंदा है जो लाइसेंस के बगैर काम कर रहा है उसको भी फ़ाइन कर सकता है, उसको भी जेल भेज सकता है। तो इसके अलावा जो उसके इंस्पेक्टर जो है अपने हायर कर सकता है, और उसके इंस्पेक्टर जो हैं वो कहीं पे भी कभी भी कोई इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं और वो इन रिटर्न परफॉर्मा के मुताबिक कंप्लेंट प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों को नहीं लिया, जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने यहाँ पे ले ली। एक इम्पॉर्टेंट बात आखिर में मैं आपसे शेयर करूँगा कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के तहत अगर आप कोई मुकदमा करेंगे या एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के काउंसिल के अगेंस्ट अगर आप कोई मुकदमा करेंगे तो पाकिस्तान मेडिकल ट्रिब्यूनल के अलावा कोई भी कोर्ट जो है वो अपना मुकदमा कोई भी कोर्ट जो है वो वर्डिक्ट नहीं दे सकता एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के अगेंस्ट। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेडिकल ट्रिब्यूनल जो है वो अथोराइज है, वहाँ पे आप मुकदमा कर सकते हैं। आप अगर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के किसी मेंबर के अगेंस्ट या किसी भी एक्ट या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहते हैं। आई होप कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पाकिस्तान के एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अपनी बसातत के मुताबिक आपको रिप्लाई करूँगा। Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.